हेलो एवरीवन, नो योर लॉ के अंतर्गत पहला वीडियो हम लेकर आए हैं और जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं राइट टू मैरी। हाई कोर्ट के द्वारा एक आदेश यहां पर दिया गया है राइट टू मैरी को लेकर के। क्या है राइट टू मैरी, इसको लेकर क्या प्रावधान है, एक कपल को राइट टू मैरी किस स्थितियों में प्रोवाइड होता है और क्या पेरेंट्स यहां पर आपकी शादी का विरोध कर सकते हैं, जैसी स्थितियों का यहां पर आकलन करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर राइट टू मैरी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, राइट टू मैरी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने देखा जाए तो एक फैसला है और फैसला भी अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि यहां पे देखें हाईकोर्ट ने कहा कि विवाह का जो अधिकार है वो मानव स्वतंत्रता की घटना है, अर्थात एक व्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़ दिया गया है राइट टू मैरी, अर्थात आप जिससे चाहें उससे यहां पर विवाह कर सकते हैं। ये आपके यहां पर एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं और ये आपकी स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ यहां पर जो एक पर्सन की है उसको यहां पर तहत विवाह को अर्थात राइट टू मैरी प्रोवाइड कर दिया गया है। संविधान में अगर हम देखें प्रदत्त जीवन के अधिकार की गारंटी का यहां पर इसे अभिन्न हिस्सा बताया गया है राइट टू मैरी को। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि अदालत ने कि अगर दो वयस्क आपसी सहमति से विवाह करने का फैसला करते हैं, दो एडल्ट, हमारे यहां देखा जाए तो एडल्ट में पुरुष को 21 साल और यहां पर देखा जाए जो 18 साल की एज के बाद मोस्टली हम एडल्ट मानते हैं और विवाह की जो आयु है पुरुषों की 21 यहां पर है 18 और महिलाओं की यहां पर 18 है। तो अगर यहां पर जो एडल्ट हैं वो अगर यहां पर वयस्क हैं और आपसी सहमति से विवाह करना चाह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर माता पिता, समाज, सरकार, कोई भी यहां पर बाधा नहीं हो सकती है, अर्थात आपकी शादी का विरोध यहां पर ये नहीं कर सकते हैं। हाई कोर्ट का जो ये आदेश यहां पे आया है उसके बारे में अगर आपको बताएं तो आदेश एक दंपति की याचिका पर सुनाया गया जिसने परिजनों की मर्जी के खिलाफ जाकर अपनी शादी करने पर अपनों से मिल रही धमकी के मद्देनजर पुलिस सुरक्षा देने का यहां पे अनुरोध किया था। तो देखा जाए तो भारत में इस तरह के काफी सारे मामले देखने को मिलते हैं जहां पे दो वयस्क जो होते हैं आपस में शादी करने के लिए रेडी हैं, लेकिन फैमिली रेडी नहीं होते हैं, परिजन रेडी नहीं होते हैं, समाज का यहां पे डर रहता है और कहीं वो कर भी लेते हैं तो यहां पर उनकी जान को खतरा होता है। तो यहां पर देखा था हाई कोर्ट ने इस चीज को यहां पर स्पष्ट कर दिया गया है कि देखिए राइट टू मैरी हर एक व्यक्ति के पास ये अधिकार है जो कि यहां पर प्रदत्त जीवन के अधिकार के तहत उनके मानव स्वतंत्रता से यहां पर जुड़ता है, अर्थात आपका एक फंडामेंटल राइट्स है राइट टू मैरी। आइए यहां पर इस मामले को थोड़ा सा और समझते हैं। संविधान में गारंटी यहां पर जो बात की गई है वो किस तरीके से आपको इसमें मुहैया कराई जाती है उसके बारे में देखें तो अदालत ने कहा है कि संबंधित जो पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि दंपति को पर्याप्त सुरक्षा यहां पर मुहैया कराया जाए। अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं ने एक दूसरे से विवाह करने के अधिकार के तहत विवाह किया है और उन्हें अपने निजी फैसले या पसंद के किसी भी यहां पर सामाजिक मंजूरी की जरूरत नहीं है, अर्थात वो व्यक्ति जो एडल्ट है दोनों साथ में विवाह करने के लिए तैयार हैं तो उसके लिए फिर उन्हें अपने परिजनों से, माता पिता से, समाज से किसी तरीके की अनुमति उनको नहीं चाहिए और इसके संदर्भ में यदि उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है तो पुलिस उनको वहां पर सुरक्षा प्रोवाइड कराए। तो इस तरीके से यहां पर एक चीज स्पष्ट हो गई है कि आपको शादी करने को लेकर के दो व्यक्ति यदि आपस में तैयार हैं, करना चाहते हैं, एडल्ट हैं, तो वहां पर आपको कोई भी बंदिश यहां पर नहीं लगाई जा सकती है। आइए बात करते हैं जो निर्णय यहां पर दिया गया है। जो न्यायमूर्ति रहे सौरभ बनर्जी ने हालिया आदेश में कहा कि विवाह का जो अधिकार है मानव की स्वतंत्रता की घटना है। अपनी पसंद से विवाह करने का अधिकार न केवल सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र में रेखांकित किया गया है बल्कि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का भी यहां पर एक अभिन्न हिस्सा इसे बताया है जिसमें जीवन के अधिकार की यहां पर गारंटी दी गई है। तो दोनों ही तरीके से अर्थात न सिर्फ यहां पर आपका ये फंडामेंटल राइट है बल्कि ये सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र में भी यहां पर इसका अंकन किया गया है, अर्थात इस तरह की बातें की गई हैं। तो राइट टू मैरी आपको दोनों ही तरीके से यहां पर उचित बताया गया है इस आदेश में। चलिए जज के द्वारा स्पष्टता यहां पर कौन सी बातें कही गई हैं जाते जाते मैं आपको वो भी यहां पर बताता हूं। तो न्यायमूर्ति ने देखे यहां पे कहा कि जब यहां पक्षकार दो सहमत वयस्क हैं जिन्होंने स्वेच्छा से विवाह के माध्यम से हाथ मिलाने की सहमति यहां पर व्यक्त की है तो रास्ते में शायद ही कोई बाधा हो सकती है, चाहे वह उनके माता पिता हों, रिश्तेदारों की ओर से हो या बड़े पैमाने पर समाज, सरकार हो। यहां पक्षकारों के जीवन में हस्तक्षेप करने के लिए किसी के पास कुछ भी यहां पर नहीं बचा है, यह कहना था यहां पे जज के अपने फैसले में। याचिकाकर्ताओं ने एक तरीके से बताया है कि इस महीने की शुरुआत में मुस्लिम परंपरा के विवाह किया था लेकिन लड़की के परिजन नतीजे यहां पर भुगतने की धमकी दे रहे हैं, तो इस तरीके से यहां पर इसे जान पर एक खतरे के संदर्भ में यहां पर याचिका दायर की गई थी। लेकिन जो
फैसला आया है राइट टू मैरी का, तो आप ध्यान रखिए हर एक व्यक्ति को अगर वयस्क है तो राइट टू मैरी आपको आपका फंडामेंटल राइट है, कानूनी यहाँ पर एक तरीके का अधिकार है, संवैधानिक एक तरीके का आपका अधिकार है, और आप इसके तहत आपका कोई भी समाज में कोई विरोध करता है तो आप यहाँ पर उसके लिए एक तरीके से केसेस भी कर सकते हैं, जैसे अगर आपको जान के यहाँ पर धमकी मिलती है या आपको किसी की अनुमति लेने की यहाँ पर फिलहाल जरूरत नहीं है। तो आज यहाँ पर इतना ही राइट टू मैरी के तहत ऐसे ही नए आदेश कानूनों के बारे में, भारतीय कानूनों के बारे में है, कुछ न कुछ नई चीजें लेकर आते रहेंगे, उसके बारे में डिस्कस करते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।